इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। आज राज्यसभा में दोपहर 3 बजे पीएम मोदी का संबोधन हो सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा में बिना पीएम के जवाब के पास हो सकता है धन्यवाद प्रस्ताव। हंगामे के चलते प्रधानमंत्री मोदी कल जवाब नहीं दे सके और आज राज्यसभा में उनका संबोधन मुमकिन है। दोपहर 3 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया है। तो संसद में सरकार के सामने एक चुनौती तो है ही कि एक तरफ अपनी बात रखे, दूसरी तरफ संसद की पूरी कार्यवाही सुचारू रूप से चले। संसद में सरकार की नीति क्या, रणनीति क्या है, इस पर भी गौर करते कुछ अहम बातें आपके सामने। तो आज प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में बोले और विपक्ष को मना लिया जाए, ये दो स्थितियां तो दिखाई दे रही कि इसके लिए कोशिश होगी। कांग्रेस से संवाद कर इसका हल निकाला जाए, जो डेडलॉक बना हुआ है, जो गतिरोध बना हुआ है उसके लिए, और संसद में कल वाली स्थिति न पैदा हो। महिला सांसदों के व्यवहार को गलत बताना भी एक कोशिश रहेगी बीजेपी की। और सबसे बड़ी बात, नरमणे किताब विवाद को खत्म करना रणनीति का हिस्सा होगा। गद्दार वाले बयान पर राहुल को घेरना भी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। सवाल यह है कि बीजेपी और खासकर जो मोदी सरकार की रणनीति है उसमें क्या वो सफल हो पाएंगे सदन के अंदर। समीर, बिल्कुल, तो संसद में सरकार की रणनीति क्या है इसके बारे में हमने आपको बताया। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और लेखक और पत्रकार समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद किदवई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे तमाम सहयोगी, तमाम संवाददाता भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ी देर में स्क्रीन पर आपको कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी नजर आएंगे। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आनंद, पहला सवाल आपसे ही, ये डेडलॉक खत्म कैसे होगा? सरकार की क्या तैयारी है? क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे पर लामबंद होता हुआ एक बार फिर नजर आ रहा है ऐसे वक्त में जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री को 3 बजे बोलना है। जी बिल्कुल, राज्यसभा में प्रधानमंत्री को आज बोलना है। 3 बजे से समय थोड़ा और आगे बढ़ सकता है क्योंकि अच्छा। अभी 3-3.5 घंटे की राज्यसभा में जो चर्चा है वो बची हुई है, यानी कि जो समय अलॉट किया गया था राज्यसभा में उसमें भी 3.5 घंटे बचे हुए हैं। यानी कि ये लगता है कि प्रधानमंत्री का जवाब होते होते 5 बज जाएगा। और दूसरी बात रही विपक्ष की रणनीति को काटने के लिए, तो अभी तक आपने देखा कि राज्यसभा में जो भी चर्चा हुई है उसमें कोई भी हंगामा नहीं हुआ है। नेता विपक्ष हो मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी, उनको कहीं भी टोका नहीं गया। इसके साथ साथ तमाम विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने अपनी बात पूरी तरह से रखी। राज्यसभा में कोई हंगामा नहीं हुआ, राज्यसभा में चर्चा सुचारू रूप से चलते रहे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की स्पीच को डिस्टर्ब करने की जो विपक्ष की रणनीति हो सकती है, लेकिन उतना बड़ा हंगामा होगा इस बात की गुंजाइश कम है क्योंकि शुरू से ही चर्चा सुचारू रूप से चलती रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के नेताओं की स्पीच में कोई भी व्यवधान नहीं पैदा किया गया है। तो ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है। हालांकि सरकार ने अपनी तैयारी कर रखी है। सरकार को अंदेशा है कि थोड़ा बहुत टोका टिप्पणी प्रधानमंत्री की स्पीच में राज्यसभा में विपक्ष करेगा, तमाम मुद्दे उठाएगा वो, लेकिन सरकार ने अपनी तैयारी कर रखी है। मार्शल्स को पहले से ही बोला जा चुका है और पहले भी ऐसा हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंगामे के बीच में अपनी 1.5 घंटे की स्पीच दी है। ऐसे में कल की बात, जो लोकसभा की बात दूसरी थी क्योंकि तब विपक्ष की जो रणनीति थी अपनी महिला सांसदों को आगे करने की थी और जब महिला सांसद आगे होंगे तो जाहिर तौर पे सत्ता पक्ष को ये लगा कि कहीं मामला ज़्यादा बिगड़ न जाए, इसलिए बेहतर ही समझा गया कि प्रधानमंत्री की स्पीच नहीं कराएगी क्योंकि हंगामा इतना ज़्यादा हो रहा था। लेकिन राज्यसभा की जो सूरत आज होने वाली है वो राज्यसभा से बिल्कुल अलग होगी। हालांकि सरकार ने अपनी तैयारी कर रखी है, मार्शल्स को बोला हुआ है और अभी थोड़ी देर में तो सरकार ने तैयारी कर रखी है राज्यसभा में जो कुछ भी आज कार्यवाही होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष की रणनीति क्या है, क्योंकि लोकसभा में जो कुछ हुआ उसके बाद सवाल बने हुए कि क्या राज्यसभा में भी आज विपक्ष का व्यवहार अलग रहेगा। देखिए, राज्यसभा में पीएम के विरोध की तैयारी है और कांग्रेस विपक्षी सांसदों से बात कर रही है। पीएम के भाषण के दौरान विरोध की रणनीति बनाई जा रही है और लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विरोध हो सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। विपक्षी दलों को साथ लाना कांग्रेस की रणनीति का बड़ा हिस्सा है, यानी कि एक साथ मिलकर विपक्ष प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो उत्तर आना है उसका विरोध मिलकर करने की तैयारी। और क्या सवाल यही है कि वो अपनी रणनीति में आज राज्यसभा में भी कामयाब
हो पाएंगे। कल जो लोकसभा में हुआ उसके बाद प्रियंका गांधी सरकार और बीजेपी पर जमकर भड़की। उनके आरोपों पर अर्जुन राम मेघवाल ने भी जवाब दिया है। हम समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि उनकी आवाज उठाएं, और हम उनकी आवाज उठाएंगे। और हमारे एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। और ये कोई राजनीतिक खेल नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। हर देश के नागरिक को समझना चाहिए। ये नहीं है कि हम यहाँ नौटंकी करने आए हैं। ये तो एकदम संसदीय आचरण की अपमान की पराकाष्ठा है। दिन में स्पीकर साहब ने भी कहा कि आप विरोध करो, लेकिन विरोध का आपका एक दायरा है, वहां तक रहिए। आप सत्ता पक्ष की, जहां गृह मंत्री जी बैठते हैं, रक्षा मंत्री जी बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, उस तरफ क्यों आते हैं? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।